क्योंकि जब ये कानून पास हुआ, अप्रैल में कानून लागू हुआ हमारे मुल्क में, उस वक्त जो है तो हमारे पास की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलेमा हिंद है, तबलीग जमात के भी कुछ लोगों ने जो है तो एक मैसेज दिया था कि इस उम्मीद पोर्टल को, इस नए कानून को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे इदारे, जब कानून ही एक्सेप्ट नहीं है तो हमारे इदारे भी इस पर अपलोड नहीं करेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन जब भीड़ शहर से है तो यहाँ का ऑफिस बहुत आलीशान होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन अगर भीड़ शहर के लोग कर रहे तो गलत नहीं है। बात ऐसी है कि जो अभी आपने कहा कि जैसा हमारे बाजू में उस्मानाबाद शहर का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो कलेक्टर के ऑफिस बिल्डिंग में है, हमारे रत्नागिरी हो, बम्बई हो, सारी गवर्नमेंट की जगह में। असल में क्या, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है। हमारे पहले ऑफिसेस वक्त की प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में हुआ करते थे, लेकिन जब हम 2021 में मेंबर बने तो हमने ये ऑफिसेस गवर्नमेंट के बिल्डिंग में शिफ्ट करना शुरू करे। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि अपने बीड के कलेक्टर ऑफिस का काम चालू है। सरकार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से वक्फ प्रॉपर्टीज़ का उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का माहौल गर्म था। पिछली 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को इसकी आखिरी तारीख थी। इस दिन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू साहब, इन्होंने एक बयान दिया कि जो मुतवल्ली किसी वजह से रजिस्ट्रेशन करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनको कुछ रिलैक्सेशन देने की कोशिश वो करेंगे। लेकिन क्या उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का वक्त है, टाइम लाइन है, ये बड़ी है, इसका जो है तो बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में पाया जा रहा है। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन समीर खाजी साहब हैं। समीर साहब, आपका इस्तकबाल है। जो स्टेटमेंट आया है 5 तारीख को, आखिरी तारीख के दिन, कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कहीं पर ये बात बताई जा रही, फैलाई जा रही कि इसमें टाइम बड़ा है रजिस्ट्रेशन के तलब से, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मुझ तक भी ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई खबरें आई है कि सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने 3 महीने की मुदत बढ़ाई है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ऐसी कोई मुदत बढ़ने का नोटिफिकेशन हमारे पास आया नहीं है। हाँ, उन्होंने उनके बयान में ज़रूर कहा है कि जिन लोगों ने कोशिश की थी, मान लो कि किसी ने मेकर करके अपलोड किया है, चेकर नहीं हुआ है, उसका अप्रूवल नहीं हुआ है, तो उन लोगों को वो राहत देंगे ऐसा कहा है। लेकिन अभी तक भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई नोटिफिकेशन या ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है। लेकिन हम लोगों ने आज एक दिन उसका बढ़ाया गया था, आज 6 तारीख, आज 12 बजे तक भी वो काम चल रहा है। तो अभी ये जो कन्फ्यूजन है कि टाइम बड़ा है, क्या ये जो 3 महीने में क्या काम होने वाला है? असल में जो रिजिजू साहब ने बताया कि 3 महीने में रिलैक्सेशन देंगे हम। वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा कि हम लोग जो है तो पेनल्टी नहीं लेंगे या फिर ये नहीं करेंगे, उन्होंने सोशल मीडिया में आकर कहा, उनके पेज पे भी रखा है, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको आया नहीं है, ना उम्मीद पोर्टल पे कोई ऐसा मेल या मैसेज है। तो इसलिए हम, जब तक वो ऑर्डर कोई आती नहीं तो हम उस स्टेटमेंट को वैलिड कैसे मान सकते हैं। खाई साहब, पिछले 6 महीने से इसके लिए वक्त दिया गया था रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो है वक्फ के, वो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना था वक्फ उम्मीद पोर्टल पर। तो हम ये समझते हैं कि अच्छा खासा वक्त है 6 महीने का, तो ये काम क्यों नहीं हो पाया? एकदम आखिर में देखा गया है कि लास्ट टाइम में 11th आवर में जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए भीड़ लग रही थी लोगों की, जो है तो बेदारी आखिरी वक्त में देखी गई। देखिए, बात ऐसी है, लोगों की भी गलती इसमें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब ये कानून पास हुआ, अप्रैल में कानून लागू हुआ हमारे मुल्क में, उस वक्त जो है तो हमारे पास की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जैसे कि पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलेमा हिंद है, तबलीग जमात के भी कुछ लोगों ने जो है तो एक मैसेज दिया था कि इस उम्मीद पोर्टल को, इस नए कानून को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे इदारे, जब कानून ही एक्सेप्ट नहीं है तो हमारे इदारे भी इस पर अपलोड नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ राहत देगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और उन्होंने उम्मीद पोर्टल में कुछ राहतें सेक्शन की दी उन्होंने, लेकिन उम्मीद पोर्टल पे कोई राहत नहीं दी, तो उनको लगा कि अगर ये इदारे रजिस्टर्ड नहीं हुए तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फिर मैसेज दिया आखिरी के 2-2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले सब लोगों को कि अब हम उम्मीद पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उससे कोई नुकसान नहीं है। कानून के बारे में हमारा जो इख्तलाफ विरोध है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के मामले में उन्होंने सबसे अपील करना शुरू करी, तो वहाँ से हमने काम शुरू करना किया। जब पब्लिक हमारे पास आने लगी, अपलोड करने के ताल्लुक से काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद हमें समझ में आया कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, उम्मीद पोर्टल के अंदर इतने सवालात थे, उसकी तकनीकी ख़राबी भी बहुत सारी थी, उस वजह से भी थोड़ा सा हमको अपलोड करने में दिक्कत आई। हमने बार बार जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बताया
कि ऐसे परेशानियाँ आ रही मेल करके, तो उनके जवाब भी आए हमको कि हम उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं करके। तो इस वजह से हमको इस मामले में टाइम लगा। लेकिन मैं सबसे अच्छी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे मुल्क के अंदर इंडिया में 30-31 बोर्ड है, उनमें महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड है, और ये सारे बोर्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला स्टेट है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, जिनके पास 1 लाख एकड़ प्रॉपर्टी और 50,000 प्रॉपर्टी नंबर ऑफ है। आज हमने इतने अच्छे तौर पे काम किया है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पूरे इंडिया में पहले 2 में है जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पे प्रॉपर्टी अपलोड इंस्टीट्यूट अपलोड करने का काम किया है। तो ये हमने हमारे वक्फ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके सारे डेस्क का काम बंद करके बोलो, या फिर प्राइवेट स्टूडेंट्स को बुलाकर हज हाउस में बिठाकर ये हमने सब काम करने का काम किया है। 80% 90% इदारे हमने महाराष्ट्र के अपलोड किए, और जिस भीड़ शहर में बैठकर हम बात कर रहे हैं लगभग 90% से ज़्यादा इदारे हमने पोर्टल के ऊपर वक्फ बोर्ड की तरफ से मुतवल्ली के बिहाफ में अपलोड करने का काम किया है। भाई साहब, किरण रिजिजू साहब ने एक बात कही है कि जो लोग जिन्होंने प्रयास किया है रजिस्ट्रेशन करने का, तो उनके बारे में कुछ रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो मुतवल्ली जो है अपने अपने ट्रिब्यूनल में जाएं। इसको किस माने में देखते हैं? उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो मुतवल्ली जाए, लेकिन हमारे पास हज़ारों में इंस्टीट्यूट्स है। अभी मैंने जैसे कहा आपको कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने शुरुआत ही नहीं की, लेकिन जिन्होंने अपलोड किया है लेकिन उसका अप्रूवल नहीं हुआ है, तो शायद उसके लिए वो राहत देने का उनका इरादा होगा। अब तक तो मैंने जैसे बताया ऐसा कोई ऑर्डर हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास आया नहीं है। लेकिन जो है उन्होंने ये कहा कि इनफरादी तौर पे मुतवल्ली या ट्रस्टी जा सकता है, वो कारण बता सकता है और ट्रिब्यूनल उसको देगा। लेकिन इतने सारे ट्रस्टियों ने कब जाएंगे, कब होगा, हज़ारों पिटीशन जाएंगे। तो हमने एक अच्छी पहल करने की कोशिश की है कि इन मुतवल्ली और ट्रस्टियों की तरफ से सेक्शन 32 में हमको एक पावर दिया गया है कि वो ड्यूटी अगर कोई ट्रस्टी निभाता नहीं है तो उसकी तरफ से हम जा सकते। तो कल हम वो पिटीशन लेकर गए थे ट्रिब्यूनल के अंदर। ट्रिब्यूनल को हमने कहा, वहाँ बहस हुई अच्छी खासी, ट्रिब्यूनल का भी कहना था कि मुतवल्ली ना आना चाहिए, लेकिन हमने कहा उनको, हमने हमारे पिटीशन में जो बातें रखी वो ट्रिब्यूनल के समझ में आई, और उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को शोकॉज नोटिस इशू की है कल, और 5 दिसंबर उसके अंदर तारीख है। और उन नोटिस में उन्होंने लिखा है कि अगर आपने 5 दिसंबर तक तारीख नहीं बढ़ाने के रीजंस, वैलिड रीजंस नहीं दिए तो हम एक तरफा डिसीजन देंगे। ओके, तो ये अगर होता है, ये शोकॉज नोटिस जाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ी एक अच्छी शुरुआत है, जिससे हम बचे हुए इदारों के लिए जो तो वक्त बढ़ाने के काम में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मुतवल्लियान जो होते हैं ये मैनेजमेंट का काम करते हैं वक्फ के लिए मैनेजर की हैसियत में, और औक़ाफ़ बोर्ड जो है सुपरवाइज करता है इसको। अब जो लोग इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, तो वह औक़ाफ़ बोर्ड का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब टाइम बढ़ाने को लेके याचिका खारिज हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि ये जो टाइम है 6 महीने का, एक इदारा अपलोड करने के लिए हर ट्रस्टी की ड्यूटी है, ना कि सब मिल के जाए। अब एक आदमी को एक इदारा अपलोड करने के लिए 15 मिनट लगता है। अगर उसके पास कागजात नहीं भी है, वक्फ बोर्ड से जाकर लेना है, उसको 1 महीना भी उसमें चलेगा, फिर भी 1 महीने में अपलोड कर सकता है। 6 महीना तो उसके पास फिर भी प्लस है। लेकिन हमारे पास के मुतवल्ली और ट्रस्टियों ने जो है बहुत सारे इदारे अपलोड नहीं किए, बोल के ये वक्फ बोर्ड को करना पड़ रहा है। तो अब वक्फ एक्ट के प्रोविज़न के तहत जो लोगों ने इसको अपलोड नहीं किया है उनके ऊपर तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। वक्त बढ़ाने की अगर बात आती है पोर्टल पर, तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते आपको क्या लगता है कि कितना वक्त और दरकार हो सकता है पूरी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड होने के लिए? देखो, हमको अगर 6 महीने भी वक्त अगर मिल जाता है, तो जैसा हमने 2-2.5 महीने में 80% किए, तो आने वाले 6 महीने में जो भी और खामियां हैं सारा हम ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है कि वक्फ पोर्टल के लिए जो है हमको ट्रिब्यूनल से राहत मिलेगी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को ट्रिब्यूनल पर रजिस्टर्ड करके उसको ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए जो कोशिशें उम्मीद पोर्टल पर गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, जिसको मुतवल्लियान जो है रजिस्टर्ड करके उसमें जो है वो नज़र आएंगे, प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। तो अब इसमें जो इसको बेदारी के लिए कहिए या वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए कहिए, आप जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजर्स हैं या जो मुतवल्लियान हैं, जो कमेटी के लोग हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। हमारी प्रॉपर्टी अगर वह उम्मीद पोर्टल पे अपलोड करना है तो उसका फ़ायदा ही होगा। डिजिटलाइजेशन में आ जाएंगे, दिल्ली में बैठ के भी वीडियो में कहाँ प्रॉपर्टी वो देख सकेगा। हमको एक अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे डेवलपर्स, अच्छे वहाँ पे प्रोग्राम मिल सकते हैं हमारे प्रॉपर्टी के लिए। आज
बाहर मुल्क से भी लोग आ रहे हैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को। अगर हमारे वक्फ प्रॉपर्टी पे अच्छे इन्वेस्टर मिले तो वहाँ से इनकम जनरेट होगी। वहाँ से हमारा जो मकसद है वाकिफ़ का, वो वाकिफ़ का मकसद क्या था कि इस ज़मीनों से इनकम आए और गरीब मुसलमानों का इससे एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस, कमर्शियल, कारोबार सब में हेल्प हो। ये सारे प्रोविज़न इसके अंदर रखे हुए, इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो मुतवल्ली और ट्रस्टी यान से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि उस डिजिटल युग में आगे बढ़े और वक्फ प्रॉपर्टी को जो है तो डेवलप करे। अगर डेवलप करेंगे तो इनक्रोचमेंट से बचेगी। आज ज़मीनात आपके खाली है इसलिए लोग इनक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो मुतवल्ली और ट्रस्टी आए, वक्फ बोर्ड आज सक्षम हो गया है। वक्फ बोर्ड के पास जितना भी डेवलपमेंट का प्रपोजल आता है हम तुरंत सैंक्शन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम सब मिलकर इसको हम अच्छे से सोचेंगे, अच्छा मैनेज करेंगे, अच्छा डेवलप करेंगे, इसके इनकम को जनरेट करके वाकिफ़ के मकसद को सफल बनाने का कोशिश करेंगे। काजी साहब, चूँकि वक्फ के जो ऑफिसेस है पूना में, मुंबई में और दीगर जगह पर, ये आलीशान इमारतों में मौजूद है, कई गवर्नमेंट के इमारतों में मौजूद है। आप बीड़ शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। बीड़ शहर का जो वक्फ का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, वो खस्ता हाली का शिकार है। इसको लेकर अवाम में भी बड़ी नाराज़गी पाई जाती है। इसको देखने के बाद एक चेयरमैन की हैसियत से जो आप हैं, तो लोगों की उम्मीदें आपसे बनती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन जब बीड़ शहर से है तो यहाँ का ऑफिस बहुत आलीशान होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन अगर बीड़ शहर के लोग कर रहे तो गलत नहीं है। बात ऐसी है कि जो अभी आपने कहा कि जैसा हमारे बाजू में उस्मानाबाद शहर का जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस है वो कलेक्टर के ऑफिस बिल्डिंग में है। हमारे रत्नागिरी हो, बम्बई हो, सारी गवर्नमेंट की जगह में। असल में क्या, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बॉडी है। हमारे पहले ऑफिसेस वक्फ की प्रॉपर्टी में, प्राइवेट प्रॉपर्टी में हुआ करते थे, लेकिन जब हम 2021 में मेंबर बने तो हमने ये ऑफिसेस गवर्नमेंट के बिल्डिंग में शिफ्ट करना शुरू करे। लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि अपने बीड के कलेक्टर ऑफिस का काम चालू है। जब वो ऑफिस बनेगा, बिल्डिंग बन जाएगी, तो उस बिल्डिंग में हमारे वक्फ के लिए जगह रिजर्व रहेगी। लेकिन तब तक के लिए हमने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कुछ लोगों में ऐसा था कि वक्फ के ऑफिस को भी जगह देने को डरते थे कि भाई हमारा वक्फ डिक्लेयर कर देंगे। ऐसे मेरे को तजुर्बे आए, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का। लेकिन हमको एक ऑफिस के लिए जगह 2 महीने मिली है उनके साथ। 2 महीने पहले जालना रोड पे बहुत अच्छे आलीशान बिल्डिंग में जगह है, उसमें काम चालू है। एक 8 से 10 दिन में हमारा ऑफिस टेम्पररी तौर पे, मतलब 1 साल 2 साल के लिए, जब तक कलेक्टर ऑफिस की बिल्डिंग होती है, शिफ्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह अच्छे हालात में गवर्नमेंट का ऑफिस जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके में 8 दिन के अंदर आपको ऑफिस नज़र आएगा। इस ऑफिस का 2 महीने पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है हमारा। ये थे जनाब समीर गुलाम नबी काजी साहब, चेयरमैन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के, जिन्होंने अभी हमसे तफसील से बात की। हम भी सरकार एक्सप्रेस के माध्यम से अपील करेंगे कि काजी साहब ने जो वक्फ ज़मीनों को बचाने के ताल्लुक से और उनके डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो बात कही है, इसको हम जो है तो जो रिलेटेड लोग हैं, जो मुतवल्लियान है, जो कमेटी के लोग हैं, इसको बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। सरकार एक्सप्रेस के लिए आपने बात की, इसके लिए आपका शुक्रिया।